Short questions and answers from non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication refers to conveying messages without words. जब बिना शब्दों के हम अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. इट इनकम्पसेस जेस्चर्स, इसमें हमारे हाव भाव आ जाते हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव आ जाते हैं. बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड अदर विजुअल क्यूज, तो इस तरीके से और जो दृश्य संबंधी संकेत हैं. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं या अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं इमोशंस को. एंड ऑफन कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के रूप में, कंप्लीट करने की सेंस में, या कंट्रास्ट के रूप में जो हमारे वर्बल मैसेजेस होते हैं, जो शब्दों के थ्रू हम मैसेजेस कन्वे करते हैं, तो उसको सही ढंग से नॉन वर्बल की मदद से बड़े अच्छे ढंग से कम्युनिकेट किया जा सकता है. दोनों मिल के वंडरफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं. वाई इज अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रूशल? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना जरूरी क्यों है? नॉन वर्बल क्यूज ऑफन कन्वे डीपर इमोशंस एंड इंटेंशंस देन वर्ड्स, क्योंकि नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं, संकेत होते हैं, वो शब्दों से ज़्यादा गहराई से और इरादों को, इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं. Recognizing these cues ensures accurate interpretation. जब हम इनको recognize कर लेते हैं तो जो भी मैसेजेस हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं. हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, और इससे आपसी ट्रस्ट भी बनता है. एंड फोस्टर्स बेटर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, और पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं. मिस रीडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स. अगर हम इनको सही ढंग से इंटरप्रेट ना कर पाएं तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है. हाउ डू प्रोक्सीमिक्स कंट्रीब्यूट टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? प्रोक्सीमिक्स का क्या रोल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? प्रोक्सीमिक्स स्टडीज द यूज ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन. जो हमारी डिस्टेंस होती है, स्पेस होता है, तो उसके अध्ययन को हम प्रोक्सीमिक्स कहते हैं. पर्सनल स्पेस डिस्टेंसेस वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड इंडिविजुअल्स. अलग अलग कल्चर में जो स्पेस या डिस्टेंस होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो वेरी करती है, अलग अलग होती है अलग अलग कल्चर्स में. दे कम्युनिकेट कंफर्ट लेवल्स, तो इसमें कंफर्ट लेवल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है. इंटीमेसी, उनमें आपस में कितनी घनिष्ठता है. एंड टेरिटोरियलिटी, और किस टेरिटरी के हैं, मतलब क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमें डिस्टेंस बनानी चाहिए उनसे. रिकॉग्नाइजिंग दीज स्पेशल क्यूज अवॉइड्स डिस्कम्फर्ट. अगर हम इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें, समझें, तो इससे हमारा डिस्कम्फर्ट जो है, असुविधा कम होगी. एंड एड्स इन फोस्टरिंग पॉजिटिव इंट्रैक्शंस, और जो हमारी इंट्रैक्शंस होगी, बातचीत होगी, वो पॉजिटिव होगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे. हाउ डज पोस्चर एक्ट एज ए नॉन वर्बल क्यू? जो हमारा पोस्चर होता है, जो पोजीशन होती है बॉडी की, वो नॉन वर्बल संकेत के रूप में किस तरीके से काम करती है? पोस्चर और द वे वन होल्ड्स देयर बॉडी, या जिस तरीके से हम अपने शरीर को रखते हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ कम्युनिकेट होती हैं. इससे हमारा कॉन्फिडेंस पता लगता है. ओपननेस, हम कितने खुले विचारों के हैं. डिफेंसिवनेस, कितनी हम रक्षा अपनी डिफेंड करना चाहते हैं अपने आप को, या हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, अ स्ट्रेट पोस्चर माइट इंडिकेट अटेंटिवनेस. अगर हमारा पोस्चर सीधा है तो इसका मतलब हम ज़्यादा अटेंटिव हैं. वाइल स्लाउचिंग कुड कन्वे डिसइंटरेस्ट और रिलैक्सेशन. अगर हमने अपने शरीर को ढीला छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब है हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हम रिलैक्स मोड में हैं. Recognizing postural cues aids in decoding underlying emotions और intentions. तो पोस्चर से ही, उनके संकेतों से ही हम डिकोड कर सकते हैं जो किसी के मन में इमोशंस या उसके इंटेंशंस चल रहे हैं. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.